नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज इसका हम लोग सबसे पहले सीरीज में बात करेंगे ऑडिटर अकाउंट ऑफिसर में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन के बारे में। सेट नंबर 45 है ये, इसे 45 सेट दिया गया है। 45 सेट का डिस्कशन पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग करेंगे। अभी 5 सेट का डिस्कशन 40 से लेके 45 तक करने वाले हैं। पहला है अकाउंट, एक सेकेंड, पहला सेट होगा यहाँ CDPO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था। अली गौहर किसका नाम था? अली गौहर शाह आलम द्वितीय का नाम था। अली गौहर, इसका बिहार अभियान अली गौहर का, एक सेकेंड, अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। अली गौहर शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1756 से 1806 तक शासन किए थे। ये 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं गए थे। अली गौहर शाह आलम द्वितीय जो थे 12 वर्ष तक दिल्ली नहीं गए थे। 1772 में मराठा के सहयोग से दिल्ली वापस लौटे। ठीक, शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। जब बक्सर की युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद हार जाने के बाद जो है शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुआ था। कब? 12 अगस्त। ये क्वेश्चन पूछा गया था कब हुआ था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था इलाहाबाद की संधि। इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को दे दिया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1929 में किसान सभा का आरंभ किसने किया था। बिहार में 1929 में किसान सभा का आरंभ किसने किया? तो ये हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती। 1929 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती वैसे किसान सभा के प्रथम स्थापना गठन 1922 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किया गया था। श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किया गया था। किसान सभा की स्थापना 1928 में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना पटना में हुआ। ठीक, और 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, ये जो पूछा गया है, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कहाँ पे? सोनपुर मेला में किया गया था। अगला क्वेश्चन है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अलीवर्दी खां कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे अलीवर्दी खां। ये 1733 में इसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खां स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के बाद आए थे अलीवर्दी खां। इसके समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये गंगा सोन झारखंड के साथ विभाजन, गंगा सोन करता है। ये अंग भागलपुर तरफ से सटा हुआ है। मगध का मैदान ये सटा हुआ है। ये मिथिला का जो क्षेत्र है, मिथिला का क्षेत्र ये झारखंड से सटा हुआ नहीं, अपनी से साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन किससे संबंध है। दियारा है दिया से संबंधित, दिया बात यूज करते हैं हम लोग, ये दिया से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। ये तो उस समय का है। तो जर्दालू आम है, कतरनी धान है, मगही पान ये है, और आपको मूंगा रेशम ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? मूंगा रेशम आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन
सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। अमरकंटक के पहाड़ी से कौन कौन नदी निकलती है? सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा, महानदी, याद रखना इसको। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार से निकलने वाले सोन अमरकंटक के पहाड़ी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति यानी सबसे बड़ी जनजाति कौन है बिहार की? तो ये हो जाएगी संथाल। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है? ये हो जाएगा गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बिहार सरकार 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर चला रहा है जैविक खेती के लिए करने के लिए। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। 8.6% है जनसंख्या है, 10 करोड़ 40 लाख के आसपास। ठीक, इसको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? ये मिला है, देखिए एलास्टम तो जानते हैं सब आदमी, लेकिन GE एलास्टम होगा, GE एंड एलास्टम। ठीक, एलास्टम कंपनी अभी मधेपुरा में इलेक्ट्रिक रेल इंजन बना रहे हैं वहाँ पे, जिसका क्षमता है 1200 हॉर्स पावर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना ये हो जाएगा बक्सर जिला के राजपुर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की? जो सुधा दूध अभी चल रहा है, इसकी स्थापना किसने किए थे? रामचंद्र सिन्हा। ये रामचंद्र सिन्हा सुधा कोऑपरेटिव के स्थापना किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लीची का उत्पादन है भारत के कितना प्रतिशत? भारत के लगभग 74% लीची उत्पादन बिहार करता है। 74% लीची। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 क्रांति से है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा उसको धरती अब्बा और जगत पिता का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा आंदोलन से संबंधित है। मुंडा आंदोलन की शुरुआत 1895 से लेकर के 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। इसका प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। इसको 3 फरवरी 1900 को इसको जेल में बंद कर दिया गया था, जहां इसका मृत्यु हो गया है हैजा से। बोंगा का स्थान पर सिंह बोंगा पर जोर देते थे। बोंगा का मतलब होता है बहुदेववाद और सिंह बोंगा का मतलब होता है एकितेश्वरवाद पे अधिक जोर दे देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बैगोट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुए थे? ये थे देवघर में। कहाँ पे? देवघर में स्थापना गोल्डन लिंग के हुए थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। इसको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के कारण हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार क्या नाम है? दी बिहार हेराल्ड। महेश्वर बाबू इसके प्रकाशक थे दी बिहार हेराल्ड के। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1928 में बिहार में रविदास सभा गठन किसने किया था? बिहार में रविदास सभा गठन किए थे जगजीवन राम। किसने किए थे? जगजीवन राम रविदास सभा के गठन किए थे। जगजीवन राम
भारत के सबसे ज़्यादा दिन तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले 32 वर्ष, और इसी की बेटी है मीरा कुमार, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष यही है मीरा कुमार, इसी की बेटी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति करना पड़ता? ये थे कौन सी? तवान कर थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये पटना। कहाँ हो जाएगा? सबसे पहले कहाँ होगा? राजधानी में होगा, पटना में होगा। 1835 मार्लो क्या कहते हैं, मेकाले आयोग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ये मेकाले आयोग आया था अंग्रेजी शिक्षा के लिए। यही अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है पहला जिला स्कूल। पहले जिला स्कूल में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी शिक्षा बल देता था मेकाले आयोग। मेकाले बहुत बड़ा विद्वान थे अंग्रेजी के। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? ये थे पटना के मेयर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म याद रखना है कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। मृत्यु हो गई है इसका 28 फरवरी 1963 को। ठीक, 28 फरवरी 1963 को मृत्यु हुए थे। कहाँ इसका जन्म हुआ था? जन्म हुआ था जीरादेई सीवान में। जीरादेई सीवान। ठीक, याद रखना है। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत रत्न इसको कब मिला? 1962 में। राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न कब मिला? 1900। चलिए दोस्तों, अब 41 नंबर सेट पढ़ते हैं। 41 नंबर सेट का डिस्कशन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन होंगे आपको CDPO 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है सारा। ध्यान से इसको याद रखना है और लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किए थे? तो राजगीर परगना के कौन से नेता थे जो 1857 क्रांति में स्वयं को राजा घोषित कर दिए थे? ये थे हैदर अली खान। कौन थे? हैदर अली खान। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, ब्रिटिश के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दिए थे? अभी तुरंत इससे पहले वाला एपिसोड में डिस्कस हुआ है, पहला वाला सेट में 40 नंबर में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुए थे? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। अलीगढ़ जिसका नाम था। क्या कहा गया था संधि में कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज को दे दिया गया। उसके बदले में 26 लाख रुपये उसको देना था। किसको? अंग्रेज को। किसको? शाह आलम द्वितीय को। 2 संधि हुआ था। एक संधि हुआ था 16 अगस्त को। 16 अगस्त को हुआ था किसके बीच? अंग्रेज और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बीच। अवध के नवाब सुजादुल्ला, वाजिद अली शाह नहीं थे, वाजिद अली अंतिम नवाब थे, सुजादुल्ला के बीच। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 लाख। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1893 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर पटना में सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? डेलीगेट शुल्क मतलब होता है सदस्यता लेना, यानी कांग्रेस में सदस्य को बढ़ाने के लिए शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। कौन अधिवेशन में? बांकीपुर अधिवेशन पटना में हुआ था। पहली बार बिहार में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष थे RN मधुलकर। अध्यक्ष कौन थे? RN मधुलकर थे। इसमें 1 रुपया मात्र सदस्यता का रह गया था, मतलब 1 रुपया में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं आप कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिली थी? उच्च सदन में बिहार को कितनी सीट मिली थी? ये हो जाएगा आपको 8 सीट। उच्च सदन में बिहार को कितना सीट मिले थे? 8 सीट। 1935 भारत शासन अधिनियम, केंद्रों में द्वैत शासन लागू हुआ था, याद रखना है। 1935 केंद्रों में द्वैत शासन। इसी के तहत बिहार 1935 के तहत जो है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। 6 नंबर क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा 40 में से 20 मुसलमान चुने गए थे। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुपिंग में रखा गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ये बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। 3 ग्रुप था, ए बी सी, बिहार को कौन में रखा गया था? ए में। अगला क्वेश्चन है बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे, और रामविलास पासवान ये मुख्यमंत्री नहीं रहे, कभी नहीं। राबड़ी देवी तो पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार के। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। ठीक, बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। अब पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, और पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, याद रखना है। निर्दलीय पूछेगा महामाया प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक नदी के रूप में जाना जाता है? बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। ये उत्तर बिहार का मेनली है। चलिए, बिहार का शोक नदी कोसी। बंगाल का शोक पूछेगा तो दामोदर हो जाएगा, दामोदर नदी। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण से होकर बहती है, गंडक। और ये सोन नदी बिहार में गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी मिलती है दानापुर के आसपास, मिलती है सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी बिहार के कितने जिले अवस्थित है? 12 जिले। ये भी याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 2005 का एग्जाम का क्वेश्चन है। 2011 का जनगणना भी वर्तमान में इम्पोर्टेंट है। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व को क्या कर रहा है? घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? शिवहर का हो जाएगा। इसमें नहीं दिया गया शिवहर का हो जाएगा कितना? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाएगा पटना, आ जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा किसका हो जाएगा? कैमूर में पहाड़ी एरिया है, इसलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के कितने जिले हैं? तो ये मात्र एक हो जाएगा। कौन लिंगानुपात में? गोपालगंज 1 नंबर पे है, मात्र गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज 1021 गोपालगंज का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक। 88 डिग्री 17 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार यदि पूछेगा बिहार का, इसका हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट तक। इसको याद रखना है, 27 डिग्री 31 मिनट तक। देखिए क्या पूछा हमको? देशांतरीय विस्तार पूछा। 83 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 से 88 के बीच में क्या है? 83 से 88 के बीच में क्या है? 86 है। इसका आंसर 86 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। बिहार का गरबा है, गुजरात का बिहू असम हो जाएगा, विदेशिया है बिहार का। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। कब राजेंद्र प्रसाद को मिला? इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1962 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुए थे? ये हो जाएगा आपको पटना में। कहाँ हुए थे? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और
मीनू मसानी द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण महासचिव थे, जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। और इसका जो है अध्यक्ष इसका थे कौन? अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक। अगला क्वेश्चन है 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी? ये किए गए थे जगजीवन राम के द्वारा। वही जगजीवन राम, भारत के सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री रहने वाले जगजीवन राम। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? ये हुए थे 16 अगस्त 1946 को। भारत में भी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। इसको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किए थे? जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? इसको मिले थे 1968 में। 1965 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1965 में दिया गया था। भारत रत्न यदि पूछेगा जयप्रकाश नारायण को तो ये मिला था 1999 में। भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा सारण में, वर्तमान में बलिया जिला पड़ता है, नहीं वर्तमान बलिया पड़ता है। जन्म हुआ था कब? 1902 में, 11 अक्टूबर। इसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कहाँ? सिताब दियारा सारण, वर्तमान बलिया पड़ता है, बलिया जिला यूपी में पड़ता है इसका अभी वर्तमान में। ठीक है, 11 अक्टूबर को। भारत रत्न दिया गया था 1999 में और रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1965 में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन प्रारंभ क्यों किया गया था? राज्य की स्थापना के लिए। झारखंड अलग राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बन गया। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने मंत्री को मंत्री पद से हटाए थे? तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गया। 17 मंत्री को हटाए थे मंत्री पद से। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं। अब अगला सेट क्वेश्चन 42 नंबर सेट दिया गया है। 42 नंबर। अब 42 नंबर सेट देखते हैं। ये CDPO 1998 में पूछा गया क्वेश्चन इसमें। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केसरिया सुप्रसिद्ध हैं। केसरिया किसके लिए सुप्रसिद्ध थे? ये हैं बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध थे? बौद्ध स्तूप के लिए। देखिए, भगवान विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध थे। कंबोडिया मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान विष्णु के लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए, याद रखना है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुए थे और मृत्यु हुए थे कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुए थे, याद रखना है। पहला प्रवचन सारनाथ, सबसे ज़्यादा प्रवचन कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा से। पाटलिपुत्रा प्राचीन कुम्हार स्थल। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से बना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का ये महल थे पाटलिपुत्रा में, लकड़ी से बना हुआ, कुम्हार में, अभी भी है वर्तमान में। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण प्रसिद्ध हैं एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध थे महात्मा गांधी से। प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी को आने का न्योता कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल। ये मुरली भरावा के थे, पश्चिमी चंपारण के। लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिए थे। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? थावे तीर्थ स्थल ये किस जिले में स्थित है? थावे का तीर्थ स्थल ये हो जाएगा आपको गोपालगंज में। कहाँ पे है थावे तीर्थ स्थल? गोपालगंज में है थावे तीर्थ स्थल। माँ थावे, ये माँ थावे है कामाख्या मंदिर के तर्ज पे। असम कामाख्या मंदिर असम के तर्ज पे बनाया गया है थावे के तीर्थ स्थल। अगला क्वेश्चन है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री पर आधारित था।
1763 में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार किया था। कौन किया था अधिकार? अंग्रेज फैक्ट्री को अधिकार किसने कर लिए थे? नवाब मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेज फैक्ट्री पर अधिकार कब किए थे? 1763 में। और 1764 में इसके साथ क्या हो गया था? 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें कि कौन कौन थे? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, इधर से तीनों थे बक्सर के युद्ध में, जिसमें इस सब का हार हो गया। उसके बाद इलाहाबाद की संधि में 1765 में। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। गयासुद्दीन किस राजा से युद्ध किए थे? गयासुद्दीन जो है आपको ये तिरहुत के राजा से युद्ध किए थे। किससे युद्ध किए थे? तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से युद्ध किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसके अनुरोध पर? अभी तुरंत बताए हैं, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चला गया था। कहाँ? मोतिहारी में, वहीं पश्चिमी चंपारण मोतिहारी। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपको किससे? सत्याग्रह आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से। ठीक, 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किए थे? 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन किए थे। बिहार विद्यापीठ, ये बिहार विद्यापीठ के संस्थापक है मजहरुल हक। यहीं से प्रकाशन हुआ था किसका? दी मदरलैंड का प्रकाशन हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किए थे? ये हो जाएंगे कौन? राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद संगठन किसने किए थे? ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना, अभी तुरंत पढ़े, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किए थे? मजहरुल हक। सदाकत आश्रम का स्थापना मजहरुल हक, ये इसका भी स्थापना 1921 में हुआ था। स्वामी सहजानंद नेता थे। कौन नेता स्वामी सहजानंद थे? किसान नेता। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नेता थे। किसान सभा का स्थापना 1928 में पटना में किए थे औपचारिक रूप से। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में सोनपुर मेला में हुआ था। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और लखनऊ अधिवेशन 1936, लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना, जिसका अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस के गोली लगने से कितने छात्र शहीद हो चुके थे? ये थे 7 और 6 उमाकांत थे, अन्य बहुत 7 छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को प्रस्तावित हुए थे और 9 अगस्त 1942 को के सुबह प्रारंभ हो गए थे। इसके सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू सबको गिरफ्तार कर लिए गए थे। महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, जहाँ से जयप्रकाश नारायण ने दीपावली के रात में निकल के कहाँ भाग के चल गए थे? नेपाल के रास बिलास जंगल में चल गए थे और वहाँ पे आज़ाद दस्ता गठन किए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आज़ाद दस्ता, देखिए है ना, यहाँ नीचे आ गया क्वेश्चन। बिहार में आज़ाद दस्ता के सक्रिय रहे थे किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? भारत के पहले राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। 17 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 1936 में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुए थे। 1916 में। पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917। सदाकत आश्रम 1921। 1919 में क्या आया था? चेम्सफोर्ड सुधार 1919।
19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था? बिहार में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव कब हुआ था? ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, 1978 इसका आंसर लिया है। झारखंड के स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ? ये 1998 का सेट है, इसीलिए झारखंड सहित इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का स्थापना कब हुआ था? इसका 1995 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना अभी वर्तमान में है? 9 ठो। देखिए जनगणना 1991 के लिए है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो ये क्या परिणाम को 2011 का 2011 जनसंख्या कितना है बिहार का? 10 करोड़ 40 लाख। ठीक, 8.6% पूरा बिहार का। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश कितना है? ये सब पहले का क्वेश्चन है, अभी बहुत कम है। बिहार में कुल उत्पादन भूमि का कितना प्रतिशत खेती काम आता है? खेती काम अभी कितना आता है? 56%। डाटा अपडेट नहीं है, सब अपडेट कर दिए हैं। बिहार में साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना होगा? 2011 के अनुसार हो जाएगा 61.8%। और पहला जिला कौन हो जाएगा साक्षरता में? रोहतास 1 नंबर पे, सबसे कम पूर्णिया। महिला साक्षरता पूछेगा तो सहरसा आ जाएगा, सहरसा महिला साक्षरता में। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? ये दोनों हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से भी। बिहार में चारवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है? उस समय 150 थी 1998 में। संख्या के दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ये सबसे बड़ी 1998 का क्वेश्चन है, संथाल जनजाति। बिहार एक निर्धन राज्य है, बिहार एक निर्धन राज्य है, क्यों? क्योंकि संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर पठार कब मुख्यतः निर्मित है? किससे निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट से निर्मित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्कियन ग्रेनाइट, छोटा नागपुर पठार, झारखंड। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? ये उस समय क्वेश्चन 98 का, जब झारखंड साथे में थे। बिहार में सोन नदी मिलता है कहाँ पे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी कहाँ मिलता है? इसमें झारखंड सहित थे, उस समय सिंह भूमि मिलता है झारखंड में, लेकिन बिहार में कहाँ मिलता है? दानापुर, दानापुर के समीप। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता, ये क्वेश्चन है उस समय झारखंड के है। कोयला, ये झारखंड के उस समय क्वेश्चन हो गया। बिहार, दक्षिण बिहार को देखिए विकास, ये सब झारखंड के टाइम के क्वेश्चन है। चलिए अगला सेट देखते हैं अब। चलिए अब 43 नंबर सेट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में पूछा गया है 20/8/2022 को। ये देखते हैं सेट, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में द मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? द मदरलैंड प्रकाशन किसने किए थे? मजहरुल हक सदाकत आश्रम से ये प्रकाशन हुआ था। और बिहार विद्यापीठ के भी स्थापना किए थे मजहरुल हक, जिसकी घोषणा किसने किए थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किए थे? अगला क्वेश्चन आ गया, किसने किए थे? ये किए थे महात्मा गांधी। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस, प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत। लेकिन ये अपना बहुमत कायम नहीं रख पाए। इसके बाद कौन बने? श्री कृष्ण सिंह, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने, कांग्रेसी मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी कृषक आंदोलन का साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का क्या नाम था? साप्ताहिक का इसका नाम क्या हो जाएगा? हुंकार
हुंकार साप्ताहिक कृषि भूमि से संबंधित थे आंदोलन से। 5 नंबर क्वेश्चन है बिहार दिवस 2022 का थीम क्या था। बिहार दिवस 2022 का थीम इसका था जल जीवन हरियाली। क्या था? जल जीवन हरियाली। लेकिन 2023 को हमको 23 अभी इम्पोर्टेंट है। 2023 का थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति याद रखना है। 2023 111वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का। कब? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 फरवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह क्या था? वह था पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिसभाएं विजेता रही? राष्ट्रीय कला उत्सव में इसमें थे कितनी? 5। अगला क्वेश्चन है बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 के पद्मश्री पुरस्कार में निम्नलिखित में से कौन सम्मानित किया गया है? इसमें कौन सम्मानित किया गया है? आचार्य चंदनाजी। आचार्य चंदनाजी है पद्मश्री विजेता 2022 के। ठीक। 2022 में अन्य देखिए 2023 में विजेता कौन कौन? 23 का याद रखना है हमको। 23 में पद्म पुरस्कार टोटल 106 व्यक्ति को दिया गया है। पद्म पद्मश्री बिहार के 3 व्यक्ति को पद्मश्री मिला है। पद्मश्री 3 व्यक्ति को याद रखना है। मात्र पद्मश्री मिला है किसको? आनंद कुमार सुपर 30 के। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक 2 में हैं। दूसरा नंबर सुभद्रा देवी है। सुभद्रा देवी। और तीसरा कौन है? तीसरा है कपिल देव प्रसाद नालंदा के। कपिल देव प्रसाद नालंदा। 9 नंबर क्वेश्चन है बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह है धीरज। कौन है? ये धीरज है। 10 नंबर क्वेश्चन बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया गया है? देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? पटना में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 में से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? जिसकी आयु 18 वर्ष तक, जिसको 18 वर्ष तक दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। ये 1500 रुपया पर मंथ 18 वर्ष तक कोविड-19 में हुए अनाथ बच्चों को दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता? ये बिहार मंडप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं थे? ये कौन कौन संबंध थे? प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं थे। ये तो राजेंद्र प्रसाद तो थे। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, उसके बाद नरहरि पारेख, JB कृपलानी, महात्मा गांधी, ये सब एक साथ घूम रहे थे। और ये गौरी शंकर मिश्र ये चंपारण से संबंधित नहीं थे। किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी किसको दी गई थी? ये हो जाएंगे इसमें इनमें से कोई नहीं। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 में मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया। जो गलती से बम कहाँ गिर गई? कैनेडी की गाड़ी पर, जिससे उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। और उसके कारण खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिए थे। ये राजेंद्र लहरी का संबंध जो है, ये राजेंद्र लहरी का संबंध काकोरी डकैती कांड 1925 में काकोरी डकैती कांड से संबंधित है।
राजगुरु सुखदेव बटुकेश्वर दत्त की फांसी दिया गया था 1931 में 23 मार्च को। बटुकेश्वर दत्त का संबंध है भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे? ये कौन थे? उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। सिकंदर ने के भारत में आक्रमण के समय मगध के शासक कौन थे? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक कौन थे? ये कौन हो जाएंगे? घनानंद। मगध के शासक कौन थे? घनानंद। नंद वंश के थे। किस वंश के थे? नंद वंश के। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद और अंतिम शासक कौन हो जाएंगे इसका? घनानंद। ये सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय शासक थे घनानंद। 325 में भारत से लौट गए थे सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। सिकंदर गुरु थे अरस्तु। सिकंदर घोड़ा का नाम बाउकेफला। ठीक। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था किस नदी पे? झेलम नदी पे। रावी नदी के तट पे जो है, रावी नदी के तट पे उसकी सेना इस भारत के इस पार आने से इनकार कर दिया था। इसको याद रखना। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध है? ये मनेरी का संबंध पूछता है। याहिया बिन मनेरी का संबंध है फिरदौसी सिलसिला से। फिरदौसी सिलसिला ये सूफी सिलसिला है। दरभंगा राज्य के क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? दरभंगा राज्य के क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन के नेतृत्व किए थे? ये हो जाएंगे आपको स्वामी विद्यानंद दरभंगा महाराज के विरुद्ध युद्ध के नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर को बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? ये है मुंगेर। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे 1763 में। यहीं पे बक्सर की युद्ध 1764 में हो गया था। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765। बिहार में किस वर्ष बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बकास्त आंदोलन काजनंद शर्मा मुंगेर में शुरू किए थे। बकास्त आंदोलन मुंगेर में शुरू किए थे। बकास्त आंदोलन बकास्त भूमि मतलब होता है किसान को जो भूमि दिया गया था टैक्स पे, वो टैक्स अदा नहीं करने के कारण जो भूमि फिर उससे वापस ले लिया जाता था, उसे बोलते हैं बकास्त भूमि। बकाया ऋण के कारण जो भूमि उसे छीन लिया जाता था, बकास्त भूमि। ये 1935 में मुंगेर में हुआ था बकास्त आंदोलन। 1936-35 दोनों आता है आंसर इसका। काजनंद शर्मा के नेतृत्व में। किस शिलालेख में अशोक को त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया गया है? ये हो जाएगी भाब्रू में। अशोक का नाम अशोक मिलता है मस्की और गुर्जरा अभिलेख में, याद रखना है इसको। ठीक। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, गुहालेख और अभिलेख। ठीक। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? ये इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति थे हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ युद्ध हुए थे। उसमें हेक्टर मुनरो का जीत हुआ था। इसके साथ शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ 1765 में, इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ। ठीक। अगला क्वेश्चन, सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी कौन है? सबसे कम लंबाई वाला उपनदी कौन निम्नलिखित में से? ये हो जाएंगे क्या? पुनपुन नदी। पुनपुन
सबसे कम लंबाई वाली नदी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी फतुहा में गंगा में मिल जाती है, पटना के निकट फतुहा में मिलती है गंगा में। ठीक। कोसी नदी गंगा में कुर्सेला कटिहार में जाके मिल जाती है, कटिहार कुर्सेला कटिहार। बूढ़ी गंडक पूर्वी चंपारण से आती है उधर से। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? मखाना का सर्वाधिक उत्पादन करेंगे इसमें कौन? पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। कौन? पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान। 26 नंबर क्वेश्चन है, पार्क और अभयारण्य, इसको मिलान करना है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भीम बांध कहाँ है? भीम बांध मुंगेर, ये इम्पोर्टेंट है। भीम बांध वन्य अभयारण्य मुंगेर। नागी और नकटी पूछेगा, दोनों जमुई, नकटी भी जमुई, नागी नकटी जमुई। कैमूर, ये गलत है, कैमूर में हो जाएगा, कैमूर वन्य अभयारण्य कैमूर। राजगीर वन्य अभयारण्य नालंदा, ये सही है। सलीम अली क्वेश्चन पूछेगा, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ हो जाएगा? ये वैशाली। कहाँ? वैशाली, सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली। पनार डॉल्फिन हो जाएंगे कहाँ पे? अररिया। सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य यदि बिहार के पूछेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य कैमूर है। ठीक। पंथ वन्यजीव अभयारण्य, यदि पंथ पूछेगा, पंथ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये है नालंदा में, नालंदा। पंथ वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR, ये कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। उदयपुर पूछेगा, उदयपुर वन्य अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। सरैया मन पक्षी विहार, ये भी पश्चिमी चंपारण हो जाएंगे। ठीक। बिहार में कुल 21 वन्यजीव अभयारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड्स बिहारीज कोलोनिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक लेखक कौन है? इसके क्या हो जाएंगे? 27 का आंसर हो जाएगा आपको सी, नरेंद्र झा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के अनुसार कौन है? सबसे शिक्षित हो जाएंगे रोहतास, सबसे कम शिक्षित पूर्णिया हो जाएंगे। महिला साक्षरता में सबसे कम कहेगा तो सहरसा। ठीक। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग क्या है? बिहार में तेजी से कौन सा उद्योग है? इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? इसका भी आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। 2011 का जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? सर्वाधिक, इसमें निम्नलिखित में से कहेगा तो सीतामढ़ी हो जाएगा। वैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना 50 लाख जनसंख्या के आसपास। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, याद रखना है। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? ये हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 के गया अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था 1927 में, उसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की आबादी कितना प्रतिशत गरीब है? ये हो जाएंगे 51.91%। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? पैरालंपिक में जो प्रमोद भगत थे
ये किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? ये हो जाएंगे पैरा बैडमिंटन। प्रमोद भगत का संबंध है हाजीपुर से, हाजीपुर के प्रमोद भगत है, ये गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक में। ये जापान के टोक्यो में हुआ पैरा ओलंपिक, ठीक है, जिसमें भारत का स्थान क्या था? 24वां। भारत का स्थान 24वां था। और इसी टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक और बिहारी व्यक्ति थे, शरद कुमार। शरद कुमार ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे ऊंची कूद में। शरद कुमार संबंध किससे है? ऊंची कूद से। ऊंची कूद से इसका संबंध है। शरद कुमार मुजफ्फरपुर से संबंधित इसका है, मुजफ्फरपुर के हैं शरद कुमार। धन्यवाद। अब अगला सीरीज कल की वीडियो में दिखाई देगा, और आप जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें।